हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। मैंने पिछले साल से एक राइटर का बुक्स पढ़ना चालू किया और फिलहाल 3 बुक मैंने पढ़े और आई मीन सॉरी पढ़ा। मैंने पढ़ा, हिंदी भी गलत हो रही है मेरी, सॉरी। 3 बुक्स मैंने पढ़ा और एक चीज़, वो तीनों किताबों से एक चीज़ जो समरी निकल कर बाहर आती है वो ये है कि प्रायोरिटाइज योर पीस। मैं वीडियो के एंड में कहूँगी कि वो तीनों बुक्स क्या क्या है और उन राइटर का नाम क्या है और वो ऑथर कौन है, और उनके एक नया किताब भी निकल चुका है जो ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत। मैं सब कहूँगी लेकिन वीडियो के एंड में, सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो या लेट्स स्टार्ट। प्रायोरिटाइज योर पीस। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, स्पेशली जो जनरल केसेस होते हैं ना लड़कियों की रिलेशनशिप में। अब आप सब कह सकते हो कि यार ये रिलेशनशिप मतलब क्या, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कपल्स वाली रिलेशनशिप या फिर सब रिलेशनशिप। देखो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि मैं जब भी वीडियो में कहती हूँ कि रिलेशनशिप, तो आई रेफर टू ऑल रिलेशनशिप्स। बट इन दिस केस आई मीन बट इन द केस ऑफ द बुक्स जो मैं रेफर करूंगी एट द एंड, उन्होंने लिखा है मेजरली रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन उन्होंने कुछ कुछ जगह में फ्रेंडशिप की भी बात की। लेकिन फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के अलावा उन्होंने किसी और बात नहीं की। लेकिन रिलेशनशिप मतलब हर एक रिलेशनशिप की बात होती है और ये हर एक रिलेशनशिप के बारे में ही है। तो आप अगर वो तीनों किताबें पढ़ भी लो तो आपको भी लगेगा कि यार ये सिंपल फंडा है, ये बेसिक फंडा तो हर एक रिलेशनशिप में एप्लीकेबल हो सकती है। तो यस, हर एक रिलेशनशिप में ये एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कपल वाली हो रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ वाली हो, चाहे वो कपल वाली मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, हस्बैंड वाइफ हो मतलब मैरिज लाइफ, एंड यस मार्टियल लाइफ जिसको कहते हैं, एंड यस वो सिबलिंग्स फैमिली रिलेशनशिप हो, अपने माँ बाप के साथ कोई रिलेशनशिप हो, अपने दोस्तों के साथ कोई रिलेशनशिप हो, हर काइंड ऑफ relationships is considered here. I am making this video by considering every kind of relationship. So prioritize your peace over any kind of relationship. क्योंकि देखो, मैंने अक्सर, मैं जो कह रही थी कि मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है जो कपल वाली रिलेशनशिप होती है, या फिर हाँ कपल वाली रिलेशनशिप में ही मैं शुरू करती हूँ। तो उस वाले रिलेशनशिप में क्या होता है कि लड़का जो है टॉक्सिक हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लड़का टॉक्सिक है एंड इफ द गर्ल फॉल्स फॉर द टॉक्सिक गाय, अब लड़की को तो पता नहीं है ना कि वो लड़का टॉक्सिक है, और अगर चीजें ऐसी बिगड़ती जाती है लेकिन द गर्ल still holds on to one reason to not give up on their relationship, whereas the boy has given up because he's either a playboy or a toxic boy, etc etc etc. Because देखो, इंसान को यार एक ही रीजन लगता है होल्ड ऑन करने के लिए। देयर मे बी thousands of reasons to just leave your friend or your best friend or your boyfriend or girlfriend, anyone it can be, but यार I mean हाँ, anyone it can be, but they may show up or they may stay. रेयरली पीपल स्टे, और जो लोग स्टे कर जाते हैं वो एक वजह के लिए ही स्टे कर जाते हैं। बिकॉज यार तुम देख रहे हो वो लड़का या वो लड़की टॉक्सिक है, तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारी पार्टनर टॉक्सिक है, फिर भी देखो एक शादीशुदा घर में क्या होता है, शादीशुदा घर में इधर द मेजर केसेस में हस्बैंड टॉक्सिक होते हैं। वो अगर एक्सटर्नल मार्टल अफेयर चलाते हैं, तो अगर वो लड़की, आजकल का लड़कियां नहीं, पिछले दिन हमारे माँ बाप के जनरेशन में क्या होता था, वो वाइफ जो होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो सब सह लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ फैमिलीज में जो लोग मॉडर्न होते हैं उन लोगों को तो डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देखा है either the husband is doing extramarital affair, is an extramarital affair, or he's toxic, he's rude, he's ruthless, he is not respecting his wife। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं। तो वाइफ जो है एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी खुशी के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो हाँ सो इससे चलता है कि वुमेन हैव मोर एडजस्टिंग पावर देन मैन, बट मैन कैन ऑल्सो एडजस्ट विथ, बट दे कैन नॉट लाइक वुमेन। सो वो अपने पीस को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा बहुत रेयर मिलता है।
क्योंकि डिवोर्स केसेस तो आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है डिवोर्स की रेटिंग, डिवोर्स केस की रेट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि यार कोई एक साथ रहना ही नहीं चाहते, मतलब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हर हर काइंड ऑफ मैरिज में ही डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा है। सो हाँ, अब आप कहोगे यार शादी ही नहीं करते, हाँ वो तो बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप शादी के बिना रह सकते हो तो रह लो। और अगर आपको वो रेयर पार्टनर मिल जाए कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस टू गिव अप बट यू आर स्टिकिंग ऑन टू दैट वन रीजन, देन यू कैन होल्ड ऑन टू देम। अगर आपका पार्टनर अच्छा हो, अगर अच्छा हो तो देयर विल नॉट बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस टू लिव हिम और हर, राइट? सो द थिंग इज कि the old generations have had their adjusting power in their places, but the new generation Gen Z छोड़ दो, हमारे जैसे एज के जो लड़का लड़की है या जो लोग हैं उसमें भी उतना एडजस्टिंग पावर नहीं है। वो अपने पीस के लिए वो छोड़ देते हैं, लेकिन उन लोगों के जैसे भी नहीं। मैं प्रायोरिटाइज योर पीस का मतलब है हम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग जो हाँ क्या करते हैं, जो ऐसे कि हाँ यार वो मुझे दिख रहा है कि वो मेरे लिए सही नहीं है, वो बंदा या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, वो रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप मतलब मैं क्या ही समझाऊँ, मेरे फैमिली में भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, तो वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप उससे टिके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको रहना है। नहीं, just leave them and prioritize yourself first. Prioritize your peace first, because your mental peace, your mental health comes first, and that's it. क्योंकि यार प्यार तो अच्छा है, लेकिन प्यार अंधा होना भी, अगर आप मेरे केस में बताओ, मैंने तो लेट गो जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको कह दिए कि हाँ यार मैं भी प्रोसेस में हूँ, लेट गो के प्रोसेस में मैं भी हूँ कि हाँ आई एम लेटिंग गो ऑफ दैट पर्सन आई वांट टू। कुछ कुछ बॉन्ड्स आप एक रीजन के, मतलब एक रीजन है कि हाँ आप उसको जाने दे सकते हो, नहीं, डोंट लीव दैट बॉन्ड, आई मीन डोंट जस्ट थ्रो अवे दैट बॉन्ड इनटू डस्टबिन, जस्ट गिव एफर्ट्स। इफ इट सस्टेन देन इट्स गुड, एंड इफ इट्स नॉट, आई मीन एक तरफा एफर्ट्स होते जा रहा है, वन साइड एफर्ट्स, दोनों तरफ से कुछ नहीं हो रहा, तो आप छोड़ सकते हो। एंड उन लोगों को, वो टॉक्सिक लोगों को आप टाटा बाय बाय कह सकते हो आपके ज़िंदगी से, और after that you can say them thank you for leaving. And yes, you heard it right, here is one book जो मैंने पिछले दिन ही ख़त्म की है, थैंक यू फॉर लिविंग बाय ऋत्विक सिंह। तो द बुक इज़ वेरी 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 वंडरफुल, आई मीन too wonderful to read. You guys can buy it and read it, please do read it, it's a very very good book. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ आप उन लोगों को आपके ज़िंदगी से जाने को कहो, यू हैव टू जस्ट स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो दैट नोबडी इज गोना फाइट फॉर इट, बिकॉज यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ एंड नोबडी इज गोना शो ऑफ फॉर यू। एंड द पीपल हु इज गोना शो ऑफ फॉर यू, आप रखो उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में, आई मीन देन तो आपके जैसे लकी कोई भी नहीं है, बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे इंसान। तो मैंने मतलब मेरे केस में तो शायद कोई नहीं है, मैं तो कह सकती हूँ आई हैव टू फाइट फॉर माई सेल्फ ओनली, आई हैव नो वन, बट द पीपल हु हैव देयर पार्टनर्स और फ्रेंड्स और एनी रिलेटिव्स who can show up for them, who will show up for them, or just who will stand up for them, and yes, that's very great. I feel like they are very very lucky. So yeah, keep them in your life. And मैं दूसरे पन्नों पर आता हूँ। हाँ, मैंने लेट गो की वीडियो में होप नाम की एक चीज़ कही थी, सो उस होप के बारे में मैं कुछ और नहीं बताऊंगी, लेकिन उस होप के बारे में एक किताब ऋत्विक सिंह ने ही लिखी है, वो है वार्मथ। जो नाजुकता, जो वार्मथ आपको दिल को पहुंचाए, जिस इंसान, उसको भी आप अपने ज़िंदगी में रख लो। सो या लेकिन आप अपने ज़िंदगी में ऐसे इंसान को या फिर ऐसे कुछ लोग जो आपके पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपके ओवर थिंकिंग की वजह बन रही है। एंड हियर कम्स अनदर बुक जो रिवील हो चुकी है, ओवर थिंकिंग, ऋत्विक सिंह के एक और बुक जो आउट हो चुकी है, ओवर थिंकिंग की एक बुक, डोंट ट्राई टू ओवर थिंक या कुछ, वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो एक बुक ओवर थिंकिंग के बारे में आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, वो अमेजन पे आउट है और बाकी प्लेटफॉर्म्स में आई गेस शायद अभी नहीं आउट हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे। सो या गो एंड रीड इट, आई हैवंट रेड इट
बट या इस पर्सपेक्टिव से मेरे को याद आया कि हाँ, ओवर थिंकिंग जो इंसान आपको दे रहे हैं, इनसिक्योरिटीज, देखो इनसिक्योरिटी हर एक इंसान को होती है। जो लोग प्योर होते हैं अंदर से, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उन हर एक इंसान को इनसिक्योरिटी होती है अपने पसंदीदा मर्द या औरत या पसंदीदा इंसान को लेकर, या फिर उस खास रिलेशनशिप को लेकर, या फिर उस खास दोस्त लोग को लेकर, ग्रुप को लेकर, गैंग को लेकर, फैमिली को लेकर। हर एक इंसान को इनसिक्योरिटीज़ है जो रिलेशनशिप खास है उनके लिए। तो अगर वो इनसिक्योरिटीज़, और ये ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को, मतलब जो जिन लोगों के बारे में वो इनसिक्योर है, वो लोग उसको सिक्योर करें हर वक़्त, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा तो कर सकते हैं। मतलब हाँ, एक्सपेक्टेशंस ना रखो तो अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस डेवलप अगर हो गया, तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑपोज़िट इंसान के लिए कि हाँ, हम उसको सिक्योर करें, हम उसके दिल को तसल्ली दें। अगर है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ-कुछ टाइम तो यार यू आर दैट स्पेशल पर्सन, द पर्सन whom you love the most, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या पार्टनर हो, will feel you secure, will make you feel secured in spite of being all the insecurities you are in about that person, you're feeling about that person. So yeah, I feel like uh, it's better to remove the person who don't love you, who doesn't love you. Please remove that person, or who don't love you, please remove those people in your from your life, because you to love that that person or those people, बट वो कहते हैं ना कि हाँ, सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन दे आर द बैक बिचर्स, दे आर द बैक स्टैबर्स ऑफ योर लाइफ। सो प्लीज प्लीज रिमूव दोज बैक स्टैबर्स फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज सांप अगर निकले, मतलब दोस्त बन के अगर सांप निकले, या फिर वो इंसान बन के, वो फैमिली मेम्बर बन के अगर सांप निकले, ऐसा आजकल बहुत हो रहा है और बहुत जगह में मैंने देखी है, और हाँ, मेरी लाइफ में भी है। तो हर किसी के लाइफ में आई गेस एक सांप तो होते हैं, बैक स्टैबर्स तो होते हैं। तो हाँ, यही है कि अपने पीस को प्रोटेक्ट करो, उन लोगों को अपने ज़िंदगी से निकाल के। और एक मैंने बुक पढ़ी है जो मैं बताना चाहूँगी, आई डोंट लव यू एनी मोर, जो फर्स्ट बुक है ऋत्विक सिंह का, मैंने पिछले साल नवरात्रि के वक्त पढ़ी थी। बहुत ही शानदार बुक है, मतलब मेरी मेरी दिल की हर एक लाइन लिखी गई है उस किताब में। इतनी बढ़िया बुक है, इतनी बढ़िया बुक है। तो हाँ यार, ये 4 बुक्स, प्लीज़ डू रीड इट, प्लीज़ डू रीड इट, दे आर वेरी गुड। और मैं एक बुक बताना चाहूँगी, लेकिन वो ऋत्विक सिंह की नहीं, एक और राइटर की है, लेकिन मैं कई और दिन में बताऊंगी। वो एक बहुत अच्छी बुक है। फिलहाल तो हाँ, मैं पिछली वीडियो में जो कह रही थी, चेतन भगत का एक बुक मैं पढ़ने जा रही हूँ अब, 400 डेज, वो नोवेल है। तो हाँ, पिछले दिन मैंने वीडियो में नहीं बताई थी, मैं भूल गई थी, ऐसे जुबान पे आके भी नहीं निकला क्योंकि दिमाग में नहीं आ रहा था। तो हाँ, चेतन भगत, उनकी एक और नॉवेल, शायद लव स्टोरी के बारे में, या फिर कुछ और फिक्शन, कोई और एक नॉवेल निकलेगा इस साल, कुछ ही 2-2.5 महीनों के अंदर अंदर शायद। एनीवेज, सो यस, दैट वाज द वीडियो ऑल अबाउट, एंड यस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यार देखो, ऋत्विक सिंह ने अपने शब्द, हम जैसे बहुत सारे लोगों के शब्द किताब में निकाली है, और मैंने आपको वो बोली क्योंकि मैं क्योंकि आई थिंक, मतलब मैं बोलना पसंद करती हूँ, एंड आई थिंक कि यू ऑल रियली डिजर्व समवन, एंड वी ऑल रियली डिजर्व समवन और somebody, or the people who really love us, who really care about us, who really understand our insecurities, who really don't want that we overthink about them, who really love us at the end of the day, who truly appreciate us, love us, encourage us, motivate us. We really don't deserve those people who are the backstabbers and who betray us, who don't love us, who just hurt us. And you know, और अगर वो लोग करें, so thank you for leaving कहकर, I mean, just leave from my life, और thank you for leaving कहकर आप उसको टाटा बाय बाय कर दो अपने ज़िंदगी से. That's it. So yeah, that's it for today. आप लोगों को अच्छा तो लगा ही होगा, पक्का अच्छा लगा ना, तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि क्या क्या बुक्स आपको अच्छी लगी ऋत्विक सिंह की, अगर आपने पढ़ी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू so much for being a part of my family. I love you all. Till then, see you all in my next video. Tada, take care.